नमस्कार दोस्तों, मैं देवराज सीनियर टीचर राजस्थान और आपका हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी लवर्स में स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपके लिए 40 कंजक्शंस लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं और शायद इनसे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं जाएगा, मैं ऐसी आशा करता हूं क्योंकि मैंने जितने भी कंजक्शंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट उनको यहाँ रखने का प्रयास किया है और समझाने का भी प्रयास करूंगा कि वो किस तरीके से यहाँ आए हैं और उनका आने का कारण क्या है। तो दोस्तों, आपका समय जाया ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू ब्लैंक टू मेक फोर बट एंड सो दैट एंड सो। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जब दो नाउन आते हैं और उनके बीच में ब्लैंक आता है तो उनको जोड़ने वाला जो कंजक्शंस होता है वो कौन होता है? एंड होता है। यानी दो और दो चार होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो टू एंड टू मेक फोर। यदि किसी सेंटेंस में एक नाउन ब्लैंक दूसरा नाउन आता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? एंड का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, माई फादर इज पुअर ब्लैंक ऑनेस्ट एंड सो बट सो दैट। तो यहाँ आपको देखना है इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बट है। एंड नहीं आएगा क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अभी एंड बताया था, लेकिन एंड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो देखते हैं। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। मेरे पिताजी गरीब हैं लेकिन क्या है? ईमानदार हैं। तो इस सेंटेंस में आपको विरोधाभास नजर आ रहा है, एडवर्सेटिव नजर आ रहा है, इसलिए यहाँ पर बट का प्रयोग आएगा। यानी आपको जो कंजक्शन आपके लिए देगा वो उस कंजक्शन में आपको समझना है कौन सा भाव नजर आ रहा है, अपने ही मन से नहीं लगा देना है। तो इस सेंटेंस में क्या आएगा? बट आएगा। माई फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट, इस प्रकार का सेंटेंस आता है विरोधाभास वाला, तो वहां पर हमें बट का प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं, माई ब्रदर इज वेल ब्लैंक माई फादर इज इल। तो वो कह रहा है कि मेरा भाई ठीक है लेकिन मेरा पिताजी क्या है? बीमार है। एक तरफ तो क्या है? सही, और दूसरी तरफ क्या है? बीमार है। तो यहाँ विरोधाभास नजर आ रहा है। तो विरोधाभास के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बट का प्रयोग करते हैं। ना तो सिंस का होगा, ना एंड का होगा, ना ही एज का होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सी डिड नॉट सक्सीड ब्लैंक ही वर्कड हार्ड। तो यहाँ पर सी डिड नॉट सक्सीड, वह सफल नहीं हुआ था। ही वर्क हार्ड, हालांकि उसने मेहनत की थी। तो दैट नहीं आएगा, टिल नहीं आएगा, एफ नहीं आएगा, क्या आएगा? दो आएगा। क्या आएगा? दो आएगा। जब किसी सेंटेंस में आपको कंसेशन या कंट्रास्ट का भाव नजर आता है और उसमें बट नजर नहीं आता है तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? दो का प्रयोग करना चाहिए। सी डिड नॉट सक्सीड दो ही वर्क हार्ड, सफल नहीं हुआ फिर भी उसके बावजूद उसने बहुत मेहनत की थी, यानी मेहनत करने के बावजूद भी वो सफल नहीं हुआ। तो ऐसे सेंटेंस में हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? दो का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वी ऑनर हिम ब्लैंक ही इज ए ब्रेव मैन। हम उसका सम्मान करते हैं क्योंकि ही इज ए ब्रेव मैन, वो है क्या है? बहादुर मैन है। जब किसी सेंटेंस में आपको कॉज या रीजन यानी कारण दिखाई देता है तो हम उस वाक्य में बिकॉज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बिकॉज का। वी ऑनर हिम बिकॉज ही इज ए ब्रेव मैन। तो यहाँ पर क्या है? कॉज हमें दिखाई दे रहा है और रीजन हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? बिकॉज का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर माई सिस्टर ब्लैंक माई मदर वाज देयर। और, नॉर, एंड और बट। आपको देखना है यदि किसी सेंटेंस में नाइदर का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है? नाइदर का प्रयोग होता है। तो नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है? नॉर लगता है। यहाँ डेड डैश आएंगे, उसके बाद क्या लगेगा? नॉर लगेगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? नॉर है। नाइदर माई सिस्टर नॉर माई मदर वाज देयर। ना तो मेरा भाई ना ही मेरी माँ वहाँ थी। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको नॉर देता है तो वहाँ पर नाइदर आएगा। नाइदर दिखाई देता है तो क्या आएगा? नाइदर दिखाई देता है तो नॉर आएगा, नॉर दिखाई देता है तो नाइदर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइदर टेक इट ब्लैंक लीव इट। यदि किसी सेंटेंस में आपको नाइदर दिखाई देता है तो नॉर लगाना है। यदि आइदर दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? आइदर दिखाई देता है तो वहां पर आपको क्या लगाना है? और लगाना है। और यदि और आ रहा है और वहां सामने पहले कोई ब्लैंक है तो वहां पर आपको क्या लगाना है? आइदर लगाना। तो आपको आइदर लगाना है। आइदर है तो वहां कर क्या लगाना है? और लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई विल कम ब्लैंक आई एम नॉट इल।
तो यहाँ पर बट, इफ, बोथ एंड, सिंस, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। आई विल कम इफ आई एम नॉट इल, यदि मैं बीमार नहीं हुआ तो मैं जरूर आऊँगा। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं उनमें फर्स्ट जो कंडीशन होती है, यदि इफ लगता है उनमें क्या लगता है, इफ का प्रयोग होता है कंडीशनल सेंटेंस में। ये 3 प्रकार की होती हैं, आपको ध्यान रखना। लेकिन यदि इस प्रकार का सेंटेंस आता है विल वाला और उधर प्रेजेंट टेंस आता है तो वहाँ बीच में क्या लगाना है आपको, इफ लगाना। ना तो बट आएगा, ना बोथ एंड आएगा, ना ही सिंस आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी रेन ब्लैंक सी शुड बी लेट, लेस्ट एंड दो इफ, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, लेस्ट हो जाएगा। यदि किसी सेंटेंस में आपको शुड दिखाई दे और शुड से पहले आपको कोई ब्लैंक नजर आए तो उसमें आपको लेस्ट ही भरना है। क्या भरना है, लेस्ट ही भरना है। किस वाले सेंटेंस में, शुड वाले सेंटेंस में आपको ये ध्यान रखना है बिल्कुल, क्योंकि ये एक मॉडल की भी एरर है। यदि किसी सेंटेंस में लेस्ट आता है तो ब्लैंक यदि आता है और उसमें मॉडल वर्ब आता है तो वहां पर आपको शुड ही लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, इस तरह से कोई वाक्य आता है और 2 नाउन एंड से जुड़े हुए आते हैं और उससे पहले कोई ब्लैंक आता है तो वहां पर हमें केवल और केवल बोथ का प्रयोग करना चाहिए। बोथ राम एंड श्याम, यानी दोनों राम और श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, यानी राम और श्याम, दोनों राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे ग्राउंड में, यानी ग्राउंड में राम और श्याम क्रिकेट खेल रहे थे। तो यदि इस स्थिति में 2 नाउन एंड से जुड़े हुए होते हैं और उससे पहले ब्लैंक होता है तो वहां पर हमें केवल और केवल बोथ का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोथ सिस्टर ब्लैंक ब्रदर आर एट होम, तो 2, बट, एंड और एज, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है यदि कोई सेंटेंस बोथ से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर अगला जो कंजक्शन है हमें क्या लगाना, केवल एंड लगाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है, बोथ एंड, बोथ नाउन एंड प्लस नाउन, ये आपको ध्यान रखना है। दोनों ही भाई और बहन घर पर हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कि बोथ के बाद एंड और एंड से पहले बोथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया आर ब्लैंक टाइनी फॉर अस टू सी विद नेक्ड आइज, ये पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया तो मैंने बार बार रिपीट किया है। इसको क्यों किया है, इसका कारण यह है कि यदि किसी सेंटेंस में टू नजर आता है और टू से पहले खाली जगह आती है, रिक्त स्थान आता है, तो उसमें हमें केवल टू का प्रयोग करना है। किसका करना है, टू का प्रयोग होता है। यदि टू आया तो टू लगाना, और टू आया तो उसके बाद टू लगाना है। वेरी इंपॉर्टेंट एरर है, यदि टू आता है तो क्या लगाना है, टू लगाना है। बैक्टीरिया आर टू टाइनी, बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं हमारे लिए कि उनको नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। मोहन डज नॉट राइट फास्ट, ही राइट्स वेरी वेल, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑल्दो हो जाएगा। वो समझेंगे क्यों। ऑल्दो, हालांकि मोहन डज नॉट राइट फास्ट, हालांकि मोहन तेज नहीं लिखता है, ही राइट्स वेरी वेल, लेकिन अच्छा बड़ी ढंग से लिखता है, यानी उसकी जो राइटिंग है वो ठीक ठाक है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ऑल्दो का प्रयोग आएगा। ना तो बट का आएगा, ना ही सो का आएगा, ना ही इफ का आएगा। एक बात आपको ध्यान रखना है, कंजक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आना है आपको उस कंजक्शन का पहले अर्थ देखना है कि अंटिल माने जब तक होता है, सो ठीक है ना, और जैसे बट माने लेकिन है, बिकॉज माने क्योंकि, उसका सामान्यतः आपको अर्थ होना चाहिए और उसके बाद आपको सेंटेंस का थोड़ा सा अर्थ आना चाहिए जिससे कि आप उसमें सेट कर सकें। ये आपको विशेषकर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराट कोहली मेड 15 रन्स ब्लैंक ही वाज कॉट एट द विकेट, तो आपको ध्यान रखना है विराट कोहली मेड 15 रन्स, विराट कोहली ने कितने रन बनाए थे, 15। ही वाज कॉट एट द विकेट, जब तक उसकी विकेट आउट हुई थी, यानी विकेट आउट होने से पहले उसने कितने रन बना लिए थे, 15 रन बना लिए थे। तो यहां पर पहले का अर्थ है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, बिफोर। विराट कोहली मेड 15 रन्स बिफोर ही वाज कॉट एट द विकेट, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, बिफोर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज ऑटम ब्लैंक द लीव्स आर फॉलिंग, तो यहां पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, इसका राइट आंसर है सो। क्या है, सो। इट इज ऑटम, सो इसलिए द लीव्स आर फॉलिंग, यानी पतझड़ का मौसम है
इसलिए यहाँ पर बिकॉज नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? बिकॉज नहीं आएगा। क्या आएगा? सो आएगा। क्या आएगा? सो आएगा। इट इज ऑटम सो द लीव्स आर फॉलिंग, इसलिए पत्ती गिर रही है। बिकॉज का मतलब क्या होता है? क्योंकि। यहाँ सो है, ठीक है ना, तो आपको ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी वाज नॉट ओनली फुलिश ब्लैंक ऑब्स्टिनेट, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? बट आल्सो। क्यों आएगा बट आल्सो? ये आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी सेंटेंस में नॉट ओनली आता है, नॉट ओनली के बाद नाउन आता है या वर्ब आती है, कोई भी आता है, या तो वो वर्ब में करवाएगा या फिर कोई नाउन में, और उसके बाद आपको ब्लैंक दिखाई देता है, तो उस सेंटेंस में आपको बट आल्सो का प्रयोग करना है। यदि बट आल्सो दे रखा है तो नॉट ओनली लगाना, नॉट ओनली दे रखा है तो बट आल्सो आपको लगाना ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मयंक विल पास, सी वर्क्स वेरी हार्ड, तो यहां पर आपको देखना है मयंक विल पास, मयंक पास हो जाएगा फोर, क्योंकि सी वर्क्स वेरी हार्ड, क्योंकि वो मेहनत क्या करता है? कठिन करता है, बहुत तेज मेहनत करता है, अच्छी मेहनत करता है, तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? फोर। तो यहाँ पर आप एक तरह से कह सकते हैं, कारण सा आपको नजर आ रहा है कि मयंक क्यों पास हो? क्योंकि वह कठोर मेहनत करता है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। ना तो बट होगा, ना यट होगा, ना ही एंड होगा, इसलिए क्या होगा? फोर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई शैल नॉट गो ब्लैंक आई एम इन्वाइटेड, देन, अनलेस, बट और सो, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? अनलेस होगा। क्यों होगा? आई शैल नॉट गो, अनलेस जब तक, यहाँ पर अर्थ क्या है? जब तक आई एम इन्वाइटेड, मुझे आमंत्रित नहीं किया जाता है, मैं तब तक वहाँ नहीं जाऊँगा। तो यहाँ पर देन नहीं आएगा, बट नहीं आएगा और ना ही सो आएगा, तो क्या आएगा इसका राइट आंसर? अनलेस होगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। आई डू इट ब्लैंक आई चूज टू, तो यहाँ पर आई डू इट, मैं करूँगा आई चूज इट, जैसा कि मैं चाहता हूं, तो यहां पर इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एज होगा। आई डू इट एज आई चूज टू, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एज हो जाएगा। ना तो सो आएगा, ना एंड आएगा, ना ही बिकॉज आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिव वेल यू मे डाई वेल, तो यहां पर लिव वेल, जीवन अच्छी तरीके से जियो, सो दैट, जिससे कि यू मे डाई वेल, आपकी मृत्यु अच्छी से हो जाए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? सो दैट है। क्या है? सो दैट। ना तो एज आएगा, ना अनलेस आएगा, ना ही आफ्टर आएगा। तो लिव वेल सो दैट यू मे डाई वेल, क्योंकि यहाँ पर्पज का भाव आ रहा है, इसलिए यहाँ पर सो दैट का प्रयोग हुआ है। यदि किसी सेंटेंस में सो दैट यूज होता है और वहाँ पर क्या लगाना है? आपको मे लगाना होता है। ये मॉडल की भी एरर है। यदि मे दे रखा है तो ज़्यादातर उस वाले वाक्य में हम क्या लगाना है? सो दैट और इन ऑर्डर दैट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखना है। मेक हैस्ट ब्लैंक यू विल बी लेट, तो यहाँ पर आपको क्या भरना है? मेक हैस्ट, जल्दी करो, अन्यथा नहीं तो यू विल बी लेट, आप लेट हो सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? और है। क्या है? और। ना तो बोथ आएगा, ना ही एज आएगा, ना ही व्हेन आएगा। मेक हैस्ट और एल्स या अदरवाइज तीनों ही लगा सकते हैं, और भी लगा सकते हैं। एल्स आता है तो एल्स भी लगा सकते हैं, और अदरवाइज आता है तो अदरवाइज भी आप लगा सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा? और हो जाएगा। मेक हैस्ट और यू विल बी लेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। डू नॉट गो ब्लैंक आई कम, तो यहां पर बिफोर, आफ्टर, टिल और लेस्ट, इसका जो राइट आंसर है वो है टिल। डू नॉट गो, जाना मत, टिल आई केम, जब तक मैं आ ना जाऊं। यानी यहां पर टिल किसका सेंस दे रहा है? जब तक। बिफोर यानी पहले, आफ्टर बाद, और लेस्ट अन्यथा, या इसका अर्थ अलग हो सकता है। तो इसलिए यहां पर ये तीनों नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा? टिल आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? टिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आई वंडर ब्लैंक ही विल कम व्हेन, आफ्टर, बिफोर, एज, तो यहां पर इसका आंसर है व्हेन। क्यों है वो समझते हैं। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है, व्हेन ही विल कम, कि वह कब आएगा, वह कब आएगा। तो यहां पर व्हेन इसका राइट आंसर है। आफ्टर गलत, बिफोर गलत और एज गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ही इज़ वेरी रिच ब्लैंक ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पर ये क्या है, ऑप्शन दे रखे हैं सो, अंटिल, एज, यट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, यट है। ही इज़ वेरी रिच, वह बहुत पैसे वाला है, इसके बावजूद भी ही इज़ नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। विरोधाभास नजर आ रहा है, तो विरोधाभास में हम किसका प्रयोग करते हैं, यट का करते हैं। अब आपको ये बार बार कह रहे होंगे सर विरोधाभास से आपने बट में भी बताया और यट में भी बताया है। हाँ बताया है, लेकिन ये कुछ कंजक्शन कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन होते हैं और कुछ सबऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट देगा तो वो सबऑर्डिनेट नहीं देगा, सबऑर्डिनेट देगा तो वो कोऑर्डिनेट नहीं देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इट इज़ ए लॉन्ग टाइम ब्लैंक वी लास्ट सा हिम। हम इस इट इज़ ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, वी लास्ट सा हिम, जब से हमने उसको देखा था। तो यहाँ पर आफ्टर दे रखा है, अंटिल दे रखा है, सिंस दे रखा है और फोर दे रखा है। तो हम यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सिंस है। ये आपको ध्यान रखना है। इट इज़ ए लॉन्ग टाइम सिंस, यानी ऐसे सेंटेंस जो इट इज़ ए से स्टार्ट होते हैं और लास्ट में इसका जो पास्ट इंडेफिनिट आता है, तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेल मी यू अंडरस्टैंड। तो टेल मी वेदर यू अंडरस्टैंड, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वेदर है। ना तो अंटिल है, ना ही सो है, ना ही सिंस है। टेल मी, मुझे बताओ, वेदर यू अंडरस्टैंड, तुम समझे हो या नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वेदर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वी विल कम ब्लैंक इट रेन्स और नॉट। तो यहाँ पर जो 27वां जो क्वेश्चन है, वी विल कम वेदर इट रेन्स और नॉट, चाहे बरसात हो या ना हो हम आएंगे जरूर। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वेदर है, चाहे के अर्थ में। तो यहाँ ना तो एज है, ना ही सो दैट है, ना ही अंटिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, वेदर है, चाहे के अंश में, चाहे आए या नहीं आए। तो इस तरह का कोई अर्थ आपको नजर आता है तो वहां पर हमें वेदर का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेबर हार्ड यू विल फेल। तो आपको क्या करना है, लेबर हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अदरवाइज। ना तो सो दैट होगा, ना ही यट होगा, ना ही टिल होगा। तो ये क्या है, अदरवाइज। लेबर हार्ड, मेहनत करो, अदरवाइज अन्यथा यू विल फेल, तुम फेल हो सकते हैं। शर्त है, कंडीशन लगी हुई है, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, अदरवाइज का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनिल इज इल ब्लैंक ही हैज नॉट कम। तो यहाँ पर अनिल इज इल, अनिल बीमार है, देयरफॉर, इसलिए, इस कारण ना तो इस लेस्ट आएगा, ना ही बट आएगा, ना ही एंड आएगा, लेकिन क्या आएगा, देयरफॉर। अनिल इज इल, अनिल बीमार है, देयरफॉर, इसीलिए ही हैज नॉट कम, वो आ नहीं सकता था, आ नहीं सका। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देयरफॉर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सी इज सो वीक ब्लैंक ही कुड नॉट वॉक। तो ये आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक से पहले सो आता है, क्या आता है, सो आता है, तो उसके बाद हमें क्या लगाना चाहिए, दैट लगाना चाहिए। जिस तरीके से आइदर के बाद और आता है, नाइदर के बाद नॉर आता है, नॉट ओनली के बाद बट आल्सो आता है, इसलिए सो के बाद क्या आता है, दैट लगता है। ही सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। तो यहाँ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ही इज टू टायर्ड ब्लैंक वॉक। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि किसी सेंटेंस में ब्लैंक से पहले टू आता है, क्या आता है, टू आता है, और उसके बाद ब्लैंक आता है, तो उसके बाद हमें किसका प्रयोग करना है, टू का करना है। टू के बाद टू और टू से पहले टू, यानी टू का प्रयोग करना है। तो ही इज टू टायर्ड, इतना थका हुआ है टू वॉक कि वह चल नहीं सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो सूनर हैड आई रीच द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, यानी जो ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही गाड़ी चल दी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यदि कोई सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट होता है तो उसके बाद हमें केवल और केवल क्या लगाना है, देन लगाना होता है। नो सूनर के बाद क्या लगता है, देन लगता है। यदि देन आता है तो उससे पहले हमें क्या लगाना है, नो सूनर लगाना है। अगला क्वेश्चन है।
ही हैड हार्डली रीच द स्टेशन इट बिगेन टू रेन, यानी वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। तो यदि किसी सेंटेंस में आपको हार्डली या स्कार्सली नज़र आता है तो उस सेंटेंस में हमें व्हेन का प्रयोग करना चाहिए। यदि किसी सेंटेंस में आपको हार्डली या स्कार्सली यूज होता है तो वहाँ पर हमें व्हेन का प्रयोग करना चाहिए। जिस तरीके से नो सूनर के बाद देन आता है, उसी तरीके से हार्डली और स्कार्सली के बाद क्या आता है, व्हेन का प्रयोग होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एरर है, कई बार एग्जाम में पूछी भी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही इज स्लो ब्लैंक ही इज स्टडी। तो यहाँ पर आपको देखना है ही इज स्लो, वह धीमा है, बट ये इज स्टडी, लेकिन वो लगातार चल रहा है, इसमें भी क्या है, एडवर्सेटिव है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बट हो जाएगा, ना तो और, ना एंड, ना ही देन। इसका राइट आंसर क्या है, बट। द डॉक्टर केम ब्लैंक द पेशेंट हैड डाइड, यानी मरीज के मरने के बाद डॉक्टर पहुंचा या आया। तो यहाँ पर कब आया, के बाद, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आफ्टर लगेगा। ये आपको ध्यान रखना, ना ही पहले बिफोर, ना ही सिंस, ना ही लेस्ट। तो यहाँ पर क्या लगेगा, केवल आफ्टर लगेगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। अगला क्वेश्चन है, ही लुक्स ही वर टायर्ड। ही लुक्स, ये कंडीशन है, ही लुक्स एज इफ ही वर टायर्ड, वह ऐसा दिख रहा है कि मानो, एज इफ मानो वह क्या है, टायर्ड, थका हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एज इफ है, ना तो सिंस, ना ही बट, ना ही लेस्ट, लेकिन सही जो आंसर है इसका क्या है, एज इफ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रस्ट इन गॉड ब्लैंक डू द राइट। तो यहाँ पर ट्रस्ट इन गॉड, ना तो आपको सो नजर आएगा, सो नहीं बैठ रहा है, ना ही दैट, ना ही बट, तो क्या बैठ रहा है, एंड। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट, भगवान में भरोसा रखो और सही काम करते रहो, आपका काम अच्छा ही होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, एंड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाइदर ए बोरोअर ब्लैंक अ लेंडर। पहले ही मैंने बता चुका है कि यदि आपके किसी सेंटेंस में नाइदर आता है तो नाइदर के बाद हमेशा किसका प्रयोग करना है, नॉर का प्रयोग करना है। ना ही तो उधार लो, ना ही उधार दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक यू विश इट शैल बी डन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सिंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंस, ना तो इफ आएगा, ना ही लेस्ट आएगा, ना ही बोथ। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिंस यू विश इट, जब से तुमने इसकी इच्छा की है, इट शैल बी डन, ये आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, सिंस इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी ब्लैंक लव एंड ऑनर हिम। तो आपको ऐसे सेंटेंस में यदि एंड नज़र आता है और एंड से दो नाउन या एडजेक्टिव नज़र आते हैं जुड़े हुए, तो वहाँ पर हमें किसका प्रयोग करना है, बोथ का प्रयोग करना है। बी बोथ लव एंड ऑनर हिम, यानी हम उसे प्यार भी करते हैं और सम्मान भी देते हैं। तो इस प्रकार के यहाँ पर जितनी भी एरर थी कंजक्शंस की और एक एक जो इम्पोर्टेंट कंजक्शन थे, मैंने यहाँ पर उन सभी प्रश्नों को रखने का प्रयास किया है। फिर भी किसी प्रकार की मुझसे गलती हो गई है या किसी प्रकार से कोई कंजक्शंस रह गया तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, दोस्तों के लिए इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो जो आपको समय पर मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।